4 जनवरी 2022 को हुए हत्या का खुलासा करते हुए रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में खुलासा करा कि थाना बिलपांग रत्नागढ़ खेड़ा निवासी लाल सिंह की हत्या डेटोनेटर और जिलेटिन रोड लगाकर ब्लास्ट कर हत्या कर दी थी, जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें 16 सदस्य थे। जांच से पता चला कि सुरेश लोढ़ा और उसकी पत्नी घटना वाले दिन से गांव से लापता है। जब सुरेश लोढ़ा को पकड़ा और पूछताछ करी तो उसने बताया घटना में शामिल होने के बाद कही। उसने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी के साथ गांव के 3 लोग मृतक लाल सिंह, पूर्व सरपंच भंवर लाल और दिनेश के मृतक लाल सिंह की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए थे। इसी के कारण सुरेश ने लाल सिंह को जिलेटिन और डेटोनेटर की छड़ लगाकर ब्लास्ट से उड़ा दिया था। सर, किस तरह से जो है ये 4 जनवरी को थाना बिलपाग अंतर्गत पुलिस थाने पर सूचना आई थी कि गांव रत्नागढ़ खेड़ा का लाल सिंह की खेत में ही बॉडी पड़ी हुई है, जहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी विस्फोटक सामग्री की ब्लास्ट होने से उसकी मृत्यु हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी घटनास्थल पर गए, जहां पर एफएसएल की टीम, बीडीडीएस, साइबर सबको ले जाया गया। बीडीएस टीम ने मौका मुआयना करके ये तथ्य बताया कि इसमें जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर को यूज करके इसको ब्लास्ट किया गया है। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई और घटनास्थल के मौका मुआयना से इस बात स्पष्ट हो गया कि इसमें जो ब्लास्ट करने की नीयत है वो इस हत्या करना ही इसकी नीयत है। इस कारण से इसमें धारा 302 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसमें ग्रामीणों से चर्चा करते ये तथ्य सामने आया है करीब 6 माह पूर्व भी एक सिमिलर घटना ब्लास्ट की हुई थी, जिसमें गांव का ही एक जो पूर्व सरपंच है भंवर लाल, उसके खेत पर भी लगाया गया था। हालांकि उसमें कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उस घटना लगभग 6 माह पूर्व भी हो चुकी थी। इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इसमें एक एसआईटी गठन किया गया था। 16 सदस्यीय एसआईटी थे, जिसमें एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील पाटीदार साहब, एसडीओपी और थाना प्रभारी सभी लोग थे। इसमें इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया और अज्ञात आरोपी की जानकारी देने वालों के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसमें ग्रामीणों से चर्चा करते, साइबर की मदद लेते ये तथ्य सामने आया कि गांव का एक व्यक्ति जो सुरेश लोढ़ा करके है, रत्नागढ़ खेड़ा का ही है, वो घटना दिनांक से ही अपनी पत्नी के साथ लापता है। उसके घर में ताला लगा हुआ है। जब उसकी तस्दीक की गई तो ये तथ्य सामने आया कि सुरेश लोढ़ा सांवरिया जी दर्शन करने का कह के यहाँ से गया हुआ है। उसकी लोकेशन आदि निकालते पता चला कि वो मोबाइल स्विच ऑफ है। इससे हम लोग की शंका को और गंभीर हुई। फिर इनकी तलाश की गई तो इनको मंदसौर से राउंड अप किया गया, जहां इससे पूछताछ किया गया तो इसने घटना को कबूल करना बताया। घटना के पीछे का मोटिव बताया कि इसमें करीब 1 वर्ष पूर्व जो मृतक है लाल सिंह और पूर्व सरपंच भंवर लाल और तीसरा व्यक्ति दिनेश करके रत्नागढ़ खेड़ा के ही हैं, इन लोगों ने इसकी पत्नी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था और बदले में धमकी दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। इस बात को लेकर इसने डिसाइड किया था कि जब तक मैं इन तीनों का हत्या नहीं कर लूँगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। इसी तारतम्य में इसने सबसे पहले भंवर लाल जो पूर्व सरपंच है लगभग 6 माह पूर्व, उसको टारगेट किया। हालांकि उस दिन ब्लास्ट हुआ, लेकिन नीम का पेड़ बीच में आ जाने से उसकी जान बच गई। फिर दोबारा उसने लाल सिंह के लिए प्लान किया और इस बार उसने जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए ताकि ज़्यादा गंभीर ब्लास्ट हो और उसमें लाल सिंह की मृत्यु हुई। तो इस उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एक मामला और पंजीबद्ध किया है, धारा 376D 342, जिसमें कि इन तीनों लोग भंवर लाल, दिनेश और लाल सिंह को आरोपी बनाया गया है। इसमें इस बात की तस्दीक करते कि आखिर जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर इनके पास आया कहाँ से। ये तथ्य सामने आया कि रत्नागढ़ खेड़ा के पास में ही जो सिमलौदा गाँव है, वहाँ का बद्रीलाल पाटीदार है, उसके यहाँ से इन लोगों ने जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर खरीदे हैं। जब इनसे पूछताछ की गई बद्रीलाल से तो ये पता चला कि लगभग 1 वर्ष पूर्व तक इसके पास विस्फोटक सामग्री बेचने का लाइसेंस था, जो 1 वर्ष पूर्व से एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये विस्फोटक सामग्री बेच रहा है। उसके घर से भी चीज़ें जब्त की गई। बद्रीलाल के पास से 7 जिलेटिन रॉड और 10 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं और सुरेश जो आरोपी है हत्या करने वाला, उसके घर से भी 5 जिलेटिन रॉड और 5 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। इस तरह देखा जाए तो कुल 2 घटनाक्रम है, जिसमें एक 302 के मामले में 2 आरोपी हैं, वो दोनों ही राउंड अप किए जा चुके हैं। 376 के मामले में 3 आरोपी हैं, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और 2 अन्य आरोपी जो हैं उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इन सभी को कल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।